हेलो एवरीवन। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आपका एसएससी सीजीएल का 18 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है। उसमें मुझे जीके के लगभग सारे क्वेश्चन मिल गए हैं, है ना। तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, 25 के 25 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो नोटिफिकेशन आया है वो मैंने जब देखा तो मतलब पीडीएफ तैयार कर चुका था, वीडियो बनाने ही जा रहा था, तो मैंने सोचा कि ना बनाऊँ। फिर मैंने सोचा क्वेश्चन मिला है, मैंने पीडीएफ पे वर्क किया है और यूट्यूब पे सर्च किया तो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के काफ़ी एनालिसिस हुआ था। तो मैंने सोचा मैं भी इन दो शिफ्ट का डाल देता हूँ, बाकी आगे का जैसा भी होता है अगर चीज़ें अलाउ होती हैं तो किया जाएगा एनालिसिस, अदरवाइज अभी इस चैनल पे भी आपको एनालिसिस नहीं मिलेगा एसएससी के एग्ज़ाम का, ठीक है। क्योंकि हम लोग सबसे ऊपर नहीं हो सकते, जैसा सब लोग करते हैं उस हिसाब से चीज़ों को करना पड़ेगा और नोटिफिकेशन जो आया उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा, ठीक है। बहरहाल फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के आप क्वेश्चन देख लीजिए और मैच करा लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, हु हैज़ ब्रोकन द माइकल शूमेकर रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट विंस इन फार्मूला वन हिस्ट्री। तो किसने माइकल शूमेकर का रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक किया है फार्मूला वन हिस्ट्री में? तो इनका जो नाम है वो हो जाएगा आपका क्या, लुइस हैमिल्टन। क्या हो जाएगा? लुइस हैमिल्टन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, विच रीजन प्लांट एब्जॉर्ब CO2 एट नाइट। कौन सा ऐसा रीजन है या स्थान है जो एब्जॉर्ब करता है CO2 रात में? तो ये आपका हो जाएगा डेजर्ट, है ना, रेगिस्तान। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका, फरवरी 28, 2021 को इसरो द्वारा PSLV 51 मिशन के तहत किस देश के उपग्रह को लॉन्च किया गया, है ना। तो किस देश के उपग्रह को लॉन्च किया, किस इसरो द्वारा, हाँ, किस देश के उपग्रह को लॉन्च किया गया है? तो ये आपका ब्राज़ील के उपग्रह को लॉन्च किया गया, ठीक है। यही ऑप्शन में दिया था जो कि एकदम करेक्ट होगा। इम्फाल का युद्ध आपसे पूछा था कब हुआ था, तो ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका जो सही होगा वो होगा 8 मार्च से 30 जुलाई, आई थिंक 8 मार्च दिया हुआ था आपका, यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करूं, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन किस भौतिक राशि द्वारा किया जाता है ना। तो आप जानते हैं कि बल जो या फिर फोर्स जो होता है इसकी डेफिनेशन ये होती है कि मतलब अगर जो इसको आप लगाते हैं किसी भी वस्तु पर तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, ठीक है, या प्लेस को चेंज होता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त ने किस वंश को खत्म किया? तो नंद वंश, आप लोग जानते ही होंगे, है ना। महापद्मानंद इसके क्या थे, संस्थापक थे, और अंतिम शासक घनानंद था। अगला क्वेश्चन आपका, अली वर्दी खान कहाँ का नवाब था? तो ये आपका जो नवाब था वो बंगाल का नवाब था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन इनमें से अलग है, तो इनमें से अलग है ऐसा कैसे था? और आंसर जो होगा वो आपका हाइपरटेंशन दिया हुआ था, और बाकी सब जो ऑप्शन थे वो हड्डियों के रोग से रिलेटेड थे, जो कि बताया गया, वैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन बाद पूछा गया था, मनोविश्लेषणवाद का जन्मदाता कौन था? तो ये आपका सिगमंड फ्रायड थे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने इसी में गलती से लिख दिया, सिगमंड फ्रायड हो गए। और अगला क्वेश्चन था, राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का गठन आपका 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो लेजियम डांस जो है वो किस राज्य का प्रचलित डांस है? तो ये आपका महाराष्ट्र का प्रचलित डांस है, ठीक है। चलिए सिद्धेंद्र योगी किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, है ना, पुड़ी आदि। अगला क्वेश्चन इसी में हो गया है, पन्ना का रंग कैसा होता है? तो आपका हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है, ये आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय T×2 या T×2 के पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? मतलब ये टाइगर से रिलेटेड था आपका, दुगना करने के लिए पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, है ना, काफ़ी पॉपुलर आपका करंट है। अगले क्वेश्चन की बात करूं, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया। चंदन किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो चंदन जो है वो उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन में पाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करो, सूचना और प्रसारण मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट में तो अनुराग ठाकुर हैं। अगर जो जुलाई 2000 पहले से पूछा गया था तो आपका प्रकाश जावड़ेकर थे। अगला क्वेश्चन, रजनीकांत देवीदास राव को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2021 में दिया गया? तो व्यापार व उद्योग के क्षेत्र में दिया गया पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन, ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमला या कमल क्या था, ये थोड़ा करेक्ट करिएगा, कमला करने का फैसला किस राज्य ने किया है? बस ड्रैगन फ्रूट से रिलेटेड आपका एक, जहाँ तक मुझे याद आ रहा था, ये आपको गुजरात से रिलेटेड था, ठीक है। इसका नाम बदला गया है ड्रैगन फ्रूट में, कमला या कुछ और था। और लगातार नोबल टेनिस
टेबल टेनिस का राष्ट्रीय चैंपियन कौन बना? तो अचंता शरद कमल, ये ऐसा कुछ ऑप्शन में था जो कि एकदम करेक्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, है ना, तो फिर भी मैंने सोचा डाल दूंगा, अगर जो आपको याद होगा आप बता दीजिएगा। इनमें से कौन संचयी मूल का प्रकार नहीं है ना, तो ये आपका मांसल मूसला जो था एक प्रकार की जड़ है, ये संचयी मूल का प्रकार नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो मूल वेदों में भजनों का संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। और सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन है, थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मैं नहीं ले आया हूँ क्योंकि मैं सोचा कि उसके बाद थर्ड शिफ्ट मैंने टाइप भी नहीं किया था और नोटिफिकेशन वगैरह का थोड़ा सा इश्यू था जो एसएससी द्वारा जारी किया गया था, तो उसमें इस वजह से मैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं लाया हूँ, क्योंकि उसकी एनालिसिस ज़्यादातर लोगों ने नहीं कराया, क्योंकि उसी के आसपास शायद आपका नोटिफिकेशन आ गया था एसएससी द्वारा, तो उसको नहीं हम लोग कराएंगे। जनवरी 2021 तक के अनुसार कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव कौन थे? तो आपका डी राजा थे, जो कि ऑप्शन में दिया था, अगले एकदम करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो नया नाम रखा गया आपका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ, हु इज द राइटर ऑफ द बुक मैन इन वाइट? कौन हो जाएगा? मुकुल केशवन हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया जाता है। मोरारजी देसाई के साथ मिलकर 1977 में किसने सरकार बनाई? तो जयप्रकाश नारायण। इसके ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बट मैंने जहाँ तक सर्च किया यही मुझे पता था, बाकी आप बताइए कमेंट करके। अगला, खड़ताल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किस राज्य से संबंधित है? तो खड़ताल आपका राजस्थान थे। वेबर पर सेकंड किसकी यूनिट है? तो ये आपकी है वोल्ट की है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो आपका अतरंजी खेड़ा आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो कहाँ पर है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश में। और इन SAGY स्कीम है आपकी जो सही है, इसमें ए का क्या मतलब है? आदर्श है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन ऑफ 1956 इम्प्लीमेंटेड इन विच 5 ईयर प्लान? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपका रेजोल्यूशन 1956 किस आपका 25 वर्षीय योजना में लागू किया गया था? तो ये आपका सेकंड पंचवर्षीय योजना में लागू किया था, जो कि एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आपका लद्दाख है। सबसे छोटा कौन सा है? तो लक्षद्वीप है, ठीक है। आपका उसमें सीचसल में पूछा गया था। जल का निर्माण कैसे होता है? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करने पर आपका जल का निर्माण होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, विच वन इज बैक्टीरियल डिजीज? तो आपको याद है पंडित कटिका न्यू है। प्लेग, डिप्थीरिया, टिटनेस और आपका निमोनिया और न्यू है हैजा, ये सब आपके किससे हैं? बैक्टीरियल डिजीज हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करूँ तो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिकम टूरिस्ट हॉटस्पॉट? तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट जो है तो आपका टूरिस्ट हॉटस्पॉट हुई है अरुणाचल प्रदेश में? तो ये आपका हो जाएगा तवांग डिस्ट्रिक्ट, जो कि ऑप्शन में दिया था, अगला एकदम करेक्ट होगा। बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा नहीं है? ऐसा आया था, बांग्लादेश भारत के किस राज्य के साथ सीमा नहीं लगाता है? तो कुल 5 राज्यों के साथ लगाता है, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है। अब इनमें से जो ऑप्शन में नहीं रहा होगा वही करेक्ट होगा। खेलों में दिए जाने वाला आपका जो अर्जुन अवार्ड है, ऐसा पूछा गया था कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत जो हुई थी ये हुई थी 1951 में, ओके। आलमगीर के नाम से किसको जाना जाता है? औरंगजेब। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, जस्ट अ मिनट, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन था आपका, प्रधानमंत्री श्रमिक योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो आपकी पंचायती राज मंत्रालय की पहल है, ओके। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका जो एक टर्म है वो टर्म था 60 यार्ड हिट टर्म जो है वो किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका हॉकी से रिलेटेड एक टर्म है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूँ, इनमें से कौन विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिए जाने वाला अवार्ड है? तो ये आपका शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड है, जो कि आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, कालाजार रोग, तो ये आपका एक कोशिकीय परजीवी लिस्मानिया से होने वाला रोग है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सरकी वंश का शासन किस सल्तनत पर था? सरकी वंश का शासन, तो ये आपका जौनपुर के सल्तनत वंश पर था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करूँ, अगला क्वेश्चन आपका पदार्थ की मात्रा की SI यूनिट क्या है? तो मोल है। विनय पिटक जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अच्छा, जीवाणु रहित जनित बीमारी डिप्थीरिया मैंने बता ही दिया। बस्तर छत्तीसगढ़ में मनाने जाने वाला त्यौहार कौन है? तो बस्तर आपका दशहरा, ठीक है। तो ये थे गाइस आपके GK के क्वेश्चन। अब आगे के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन मुझे मिले थे, बट मैं आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उसी के
उसी की टाइमिंग के आसपास आपका नोटिफिकेशन आ गया था। ये भी मैं कुछ सोच रहा था डिस्कस ना करूँ, बट मैंने सोचा क्वेश्चन मिल गया हो, काफ़ी एनालिसिस हुआ था यूट्यूब पे एज आई चेक, तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना हम लोग भी डाल दें। ठीक है, बाकी आगे का एनालिसिस जैसा भी होगा नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग वैसे काम किया जाएगा। ठीक है, बहरहाल अभी तक यही था। आगे की क्लासेस रीजनिंग की आपकी चैप्टर वाइज क्लास की कंटिन्यू हो जाएगी, तो उसको देखिएगा। बाकी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।